हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है कुछ पुष्पों की दी गई विशेषताओं को देखिए। तो यहाँ पर कुछ विशेषताएं दी गई है। पहली विशेषता है हल्के व अचिपचिपे परागकण, बाहर निकले हुए वर्तिकाग्र व परागकोश, बड़े अधिकांशतः पंखवत वर्तिकाग्र, रंगहीन गंधहीन व मकरंदहीन पुष्प घासों में सामान्य है। उपरोक्त विशेषताएं इसकी है। तो हमारे पास विकल्प दिए गए हैं वायु परागण, जल परागण, कीट परागण या फिर जंतु परागण। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास वायु परागण। वायु परागण, वायु जब परागणकर्ता के रूप में कार्य करती है तो इसे कहते हैं हम वायु परागण। और ऐसा होता है वायु परागित पुष्पों में। तो यहाँ लिखते हैं वायु परागित पुष्प जो होते हैं उनमें वायु द्वारा परागण क्रिया संपन्न होती है। परागण क्रिया से तात्पर्य होता है कि परागकणों का परागकोश से निकलकर पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होना परागण क्रिया कहलाती है। तो वायु परागित जो पुष्प है इनकी कुछ एक विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ लिखेंगे इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। इनके जो परागकण होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे इनके जो परागकण होते हैं ये छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, हल्के तथा अचिपचिपे। तो यहाँ लिखेंगे ये अचिपचिपे होते हैं अर्थात चिपचिपाहट रहित होते हैं। परागकण संख्या में, तो यहाँ लिख सकते हैं परागकण संख्या संख्या में अत्यधिक होते हैं। संख्या में ये अत्यधिक होते हैं। और यदि देखा जाए तो इनके अंदर जो परागकोश, तो यहाँ लिखेंगे परागकोश, परागकोश व वर्तिकाग्र, परागकोश व वर्तिकाग्र बाहर निकले रहते हैं। बाहर निकले बाहर निकले रहते हैं। ये पुष्प से बाहर की ओर निकले रहते हैं ताकि वायु के संपर्क में आए और परागण क्रिया जो है वह प्रभावी रूप से संपन्न हो सके। और इनके यदि पुष्पों की बात करें तो ये रंगहीन, तो यहाँ लिखेंगे रंगहीन गंधहीन, रंगहीन गंधहीन तथा तथा मकरंदहीन होते हैं, तथा मकरंदहीन पुष्प होते हैं। मकरंदहीन पुष्प इनमें पाए जाते हैं। तो कुछ पुष्पों की दी गई विशेषताओं को देखिए। तो यहाँ पर विशेषताएं दी गई है हल्के व अचिपचिपे पराग कण, बाहर निकले हुए वर्तिकाग्र व परागकोश, बड़े अधिकांशतः पंखवत वर्तिकाग्र, रंगहीन गंधहीन व मकरंदहीन पुष्प और घासों में सामान्य है। तो ये सब विशेषताएं होती हैं वायु परागित पुष्पों की। वायु परागण जिनमें पाया जाता है उन पुष्पों की ये विशेषताएं होती है। तो हमारे पास पूछा गया है उपरोक्त विशेषताएं इसकी है। तो ये विशेषताएं होती है वायु परागण की। तो हमारा पहला विकल्प है वायु परागण। तो पहला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। बी दिया गया है जल परागण। तो हमारा बी विकल्प जो है ये गलत होगा, क्योंकि जल परागण जिन पादपों में पाया जाता है उनके परागकणों पर श्लेष्मा का आवरण पाया जाता है। सी दिया गया है कीट परागण। तो हमारा सी विकल्प गलत होगा, क्योंकि कीट परागण जो है जिन पादपों में कीटों द्वारा परागण क्रिया संपन्न होती है उनके जो परागकण होते हैं वे चिपचिपे होते हैं। डी दिया गया है जंतु परागण। तो इनमें यह जंतु परागण की विशेषता नहीं है, यह है विशेषता वायु परागण की। तो हमारा ए विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।